रहीम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम करीम शेख है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बीमारी जिसका नाम है ओसीडी के बारे में, जिसे हम वहम की बीमारी कहते हैं। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, उसकी अलामात क्या होती है। देखिए ओसीडी जो होता है ना, उसके नाम में ही उसकी अलामात जाहिर हैं। पहला है ऑब्सेशन और दूसरा है कंपल्जन। तो ऑब्सेशन क्या होते हैं? ऑब्सेशंस में इंसान के दिल में एक ऐसा ख्याल आता है, कोई ऐसी इमेज आती है, तस्वीर आती है जो कि बार बार उसके ख्याल में आती रहती है। चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे वो कहीं घूमने गया है, वो ख्यालात आएंगे बार बार। उसके जहन में रेपिटेटिव बिहेवियर होता रहता है। एक ऐसा ख्याल होता है कि जो इंसान को पता होता है कि इररेलेवेंट थॉट है, इलॉजिकल थॉट है, लेकिन वो फिर भी बार बार दिल में आता है और बार बार इंसान के अंदर एंजाइटी या घबराहट क्रिएट करता है। जैसे सबसे कॉमन ऑब्सेशन पाई जाती है लोगों में, वो है ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन, जिसमें इंसान को लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं या उसका जिस्म गंदा है। अब ये ख्यालात ऐसे रख के ये हाथ गंदे हैं तो ये ख्यालात उसको बार बार आएंगे। कोई आप कहीं बिजी हैं, आप खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपको पता भी है कि ये ख्यालात सही नहीं है, सही में ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ गंदे हैं, लेकिन फिर भी एक ख्यालात सोच आ रही है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये जब घबराहट ये सोच जो जब घबराहट क्रिएट करती है, तो आप उठ के जाते हैं और उस हाथ को धो लेते हैं। उसको हम लोग कंपल्शन कहते हैं। वो बिहेवियर जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी एंजाइटी कम हो जाए, उसको हम कंपल्शन कहते हैं। जैसे बार बार हाथ धोना, मरीज हाथ साफ कर लेता है, उसके बाद भी उसको ख्यालात आते रहते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं। वो बार बार हाथ धोता रहता है, उसके दिल में ख्यालात आते हैं कि मेरे हाथ अभी भी गंदे हैं, 8 9 10 बार। कई बार मरीज बताते हैं कि वो 2 2 दिन में पूरे हैंड वॉश या सोप खत्म कर देते हैं। वो बार बार हाथ धोते रहते हैं क्योंकि उनका दिल नहीं मानता। ऑब्सेशन और कंपल्जन से मिलके ओसीडी की बीमारी बनती है। ओसीडी के जो ये अलामात हमने डिस्कस किए हैं, ये एक अलामत है। इसी तरह और अलामत होती हैं जिसको बोलते हैं डाउट, पैथोलॉजिकल डाउट। इसमें इंसान को शक होता रहता है, वहम होता है कि कोई चीज ठीक से परफॉर्म नहीं हुई। जैसे कि कोई उन्होंने सिलेंडर बंद किया है या घर का दरवाजा बंद किया है, तो उनके दिल में ख्यालात आएंगे कि हमने सही से नहीं किया। घर को लॉक किया है तो वो बार बार उस चीज को चेक करते हैं कि हमने ये चीज या ये काम अच्छे से नहीं किया। वो रीअश्योरेंस करते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स को कहते हैं कि आप जाएं और चेक करके आए कि हमने एसी बंद किया है, हमने रूम लॉक किया है, हमने सिलेंडर बंद किया है। क्योंकि मतलब उनको ये ख्यालात आते रहते हैं कि ये काम हो चुका है लेकिन नहीं हुआ। तो ये वहम होता है उनको और वो बार बार उस चीज को चेक करते रहते हैं। तीसरा सिम्टम जो है वो बड़ा अजीब है, जिसमें दिल में एक खास ख्यालात आते हैं और ये ख्यालात किसी मजहब के बारे में होते हैं या सेक्सुअल कंटेंट के बारे में होते हैं या फिर कई बार कोई वायलेंस वाला होता है। जैसे मरीज के दिल में कोई ख्यालात आए मजहब को लेके, कोई भी सवालात आए नेगेटिव किस्म के, या मरीज को ख्यालात आते हैं कि मैं घर में बड़े चाकू से किसी को मार दूं या छत से छलांग लगा दूं, या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट आता है फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के बारे में। मरीज बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं, शर्मसार फील करते हैं। उसको लगता है कि मैं कितना इंसान हूँ, किस तरह का खराब इंसान हूँ कि मुझसे ये चीजें हो रही हैं, हालांकि वो बीमारी की वजह से हो रही होती हैं, उसका कुछ नहीं है। तो कई बार लोग इस तरह से कहते हैं कि ख्यालात गंदे ख्यालात आते हैं, गलत ख्यालात आते हैं। खराब ख्यालात आए तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई इबादत शुरू कर दी, कोई अटेंशन डाइवर्ट कर ली या खुद को कोसना शुरू कर दिया। चौथा इसमें अलामत ये है कि ओसीडी में कि मरीज को हर चीज एक सिमेट्री में चाहिए। मतलब टेबल पे 5 किताबें हैं तो वो बार बार उसको सजाते रहते हैं। अच्छा ये इसकी तरतीब है, अच्छा मैं इसको इस तरह से रख दूं। हर चीज को वो एक समेटते रहते हैं, इस वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते या बहुत स्लो स्लो काम करते हैं। तो ये 4 किस्म की अलामत हैं ओसीडी में। अब ओसीडी की बीमारी की सबसे परेशानी यही है
لوگ اس کو نہیں پہچانتے، ان کو لگتے رہتا ہے کہ یہ میری دل کا خیال ہے، مجھے یہ غلط خیال آ رہے ہیں، مجھے یہ روکنا ہے اس چیز کو، اور سالوں لگ جاتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے اور وہ علاج کی طرف نہیں آتے اور بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی بار گھر والوں کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، گھر والے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہوا کیا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ ایک انسان بار بار ہاتھ دھو رہا ہے یا پھر کام کر رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں، تم اس چیز کو روک لو۔ کئی بار کہتے ہیں کہ تم اٹینشن گین کرے، تم ڈرامہ کرے، گھر والوں کو پریشان کرے، لیکن گھر والوں کی سائیکو ایجوکیشن بھی ضروری ہے کہ وہ مریض خود پریشان ہے، وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، یہ اس کی بیماری کی علامات ہے۔ ڈانٹنے سے، غصہ کرنے سے یہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی گلاسز استعمال کرتا ہے، اینک لگاتا ہے، کوئی اس کو آ کے ڈانٹے کہ خود سے دیکھنے کی کوشش کرو، دل سے دیکھو گے تو وہ چیز ہو جائے گی، ایسا بولنے سے اس کی آئی سائٹ یا آنکھیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، اس کو چشمے کی ضرورت پڑے گی۔ ویسے ہی او سی ڈی کے مریض کو ڈانٹنے سے اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ او سی ڈی کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دماغ میں ایک پرٹیکولر کیمیکل کی کمی ہو جانا ہوتا ہے۔ برین میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سیروٹونین۔ سیروٹونین کی ڈیفیشنسی یا بیٹر ورڈ ہے ڈس ریگولیشن۔ سیروٹونین کا برین میں صحیح طریقے سے وہ کام نہیں کر پاتا ہے، ایکٹیویٹی صحیح نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ سے او سی ڈی ہوتا ہے ایک انسان کو۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب کے دل میں کچھ بیکار کے خیالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں ایک فلٹر کیمیکل میکینزم ہوتا ہے جو خیالات کو دماغ کے اوپر پہنچنے سے روکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں وہ فلٹر جو ہوتا ہے سیروٹونین کی کمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، تو وہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ ذہن تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے انسان جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی نیگیٹو چیزوں میں آ جاتا ہے۔ برین کا ایک سرکٹ ہوتا ہے، تو اس میں یہ جو خرابی ہوتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے برین کے اندر جو لوب ہیں اس کے برین میں ڈس فنکشن کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ او سی ڈی کے سمٹمز جن لوگوں کو آتے ہیں ان میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، یا تو ایک یہ جینیٹک ہسٹری پائی جاتی ہے، فیملی ہسٹری پائی جاتی ہے، جیسے گھر والوں کو یہ ذہنی بیماری ہے، شیزوفرینیا یا ڈپریشن ہے، یا دوسرا کچھ اس طرح سے کہ کوئی اسٹریسر ہو لائف میں، ان کی کوئی اسٹریسر ہو، کوئی ایگزام میں فیل ہو جانا، کوئی زندگی میں مشکلات آئی ہوں، نوکری نہیں ملی، ریلیشن شپ خراب ہو گئے، فیملی میں کسی لو ون کی ڈیتھ ہوگی، تو اس طرح کے یہ جو ریپیٹیٹیو تھاٹس ہوتے ہیں یہ او سی ڈی کو ٹریگر کرنے میں، بڑھانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہوتے ہیں، جینیٹک اور اسٹریسر مل کے او سی ڈی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھے کہ او سی ڈی ایک ذہنی بیماری ہے، یہ کیمیکل ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے ڈرامہ نہیں کر رہا ہوتا، کسی کو پریشان کرنے کا اس کا مقصد نہیں ہوتا، نہ وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کی علاج جو ہوتا ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس طرح کا یہ چیز کچھ نہیں ہوتی۔ تو او سی ڈی کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے اس چیز پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کیمیکل کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک میڈیکیشن، ایک تھراپی سیشن یا کاؤنسلنگ سیشن۔ پہلی باتیں ہوتی ہیں میڈیکیشن کے بارے میں۔ میڈیکیشن جو ہوتی ہیں او سی ڈی میں ان کا مین مقصد جو ہوتا ہے سیروٹونین کے لیول کو انکریز کرنا۔ ایسی دوائیں جو کہ سیروٹونین کے لیول کو دماغ میں زیادہ کرتی ہیں وہ او سی ڈی کے سمٹم کو کر کرتے ہیں، جیسے کہ ایس ایس آر آئی، کچھ کیسز ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ان دوائیوں کے استعمال کے ٹائم پہ کچھ باتیں یاد رکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ پہلے یہ دوائیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، 4 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں اس دوائیوں کے اثر کو دیکھنے کے لیے، تو فوراً اس چیز کا افیکٹ نہیں آتا کہ میں نے 2-3 دن دوائی لی ہے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں تو میں اب اس چیز کو اسکپ کر دوں، نہیں۔ دوسرا اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سے انکریز کرتی ہے، جیسے جسم میں وہ دوائی کی عادت پڑتی رہتی ہے تو ڈوز انکریز ہوتی رہتی ہے۔
हाई डोजेजेस पे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। तीसरा, साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट से हर इंसान डरता है कि जो ये इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज्यादा सब लोग यही समझते हैं कि नींद की गोलियां तो नहीं है, आदत ना पड़ जाए। देखिए ये सब सही नहीं है। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे साइड इफेक्ट होते क्या हैं, छोटे मोटे होते हैं। पेट में एसिडिटी हो गई, सर दर्द हो गया, उल्टी की फीलिंग्स आ गई, नींद ज्यादा आ गई, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके। इनको मैनेज किया जाता है डोज को ज्यादा या कम करके, ठीक है। तो इस चीज को लेके किसी ने परेशान नहीं होना कि साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन चीज से डरने की जरूरत नहीं है। साइड इफेक्ट किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन उनको मैनेज हम लोग कर सकते हैं। चौथी चीज जो है वो ख्याल रखनी है, वो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ओसीडी डेवलप होता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता से। जब तक मरीज हमारे पास आता है कि उसको 5 साल गुजर चुके होते हैं, 6 साल गुजर चुके हैं, इतनी जो लंबी ड्यूरेशन होती है वो 15 या 10 दिन में पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। इलाज इसका लंबा होता है, कम से कम 1 से 2 साल का इलाज जो होता है वो चाहिए ही चाहिए होता है। एक आखिरी बात मैं मरीजों को ये बताऊंगी, लोग अक्सर डरने लगते हैं कि डोज कम कर दीजिए, गोलियां कम कर दीजिए। देखें, गोलियों को कम करने से या डोजेज को कम करने से ये होता है कि सबसे जरूरी होता है कि पहले आपने उस अलामात को पहचानना है, उसको कंट्रोल करना है। चाहे वो एक गोली से खत्म होती है, 5 गोली से खत्म होती है, लेकिन ये नहीं है कि डर के पीछे हट जाना है कि नहीं 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 अब मेडिकेशन जो है वो ज्यादा हो गई है या ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा हो गया तो हम इस चीज को स्किप कर दें। नहीं, वो जो चीज होती है ना वो दोबारा उस चीज पे आ जाती है, दोबारा वो बीमारी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज को जिंदगी भर अपने पास नहीं रखना। इस चीज से जितना जल्दी हो सकता है छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर मरीज में रेगुलर मेडिकेशन ही लेनी है। कोई मरीज जो होता है वो एक मेडिसिन से ठीक होता है, कोई 2 से, कोई 5 से हो जाता है। तो मेडिकेशन के अलावा जो दूसरा ट्रीटमेंट का तरीका है वो है बेटर टर्म है कि साइकोथेरेपी। सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी जो होती है वो है एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन में क्या होता है, 2 लफ्ज हैं, एक्सपोजर और रिस्पांस प्रिवेंशन। पहले हम मरीज को उन चीजों से एक्सपोज करते हैं जो उन ख्यालात को दिल में बढ़ा रहे होते हैं एक लिमिट तक। फिर उसके बाद मरीज को सिखाया जाता है कि वो रेपिटेटिव बिहेवियर ना करे। किसी को ओसीडी है, वो बार बार हाथ धोते हैं, तो उसको बोला जाता है किसी चीज को छुइए, उसको बताया जाता है कि किसी चीज को टच कीजिए और अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कीजिए, बर्दाश्त करना सीखिए, और कुछ टाइम बाद जो है एंजाइटी खत्म हो जाएगी। तरीका है वो है काउंसलिंग या बेटर टर्म साइकोथेरेपी। सबसे बेहतर जो थेरेपी यूज की जाती है एक्सपोजर और रिस्पांस प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, देखिए 2 लफ्ज हैं, एक्सपोजर और रिस्पांस प्रिवेंशन। पहले हम मरीज को उन चीजों से एक्सपोज करते हैं जो उन ख्यालात को बढ़ा रही होती हैं एक हद तक। फिर एक मरीज को सिखाया जाता है कि वो कंपल्सिव बिहेवियर ना करे, रेपिटेटिव बिहेवियर ना करे। जैसे किसी को ओसीडी है कि वो बार बार हाथ धोते हैं, उसको बताते हैं कि किसी चीज को छुएं, किसी चीज को टच करें, ताकि वो आपकी एंजाइटी बढ़े, और फिर उसको कंट्रोल करना सिखाया जाता है कि उस चीज को बर्दाश्त किस तरह से करना है। ये एक छोटे से मैंने आपको एक टिप्स बताई हैं। बाकी ये है कि जो थेरेपी होती है प्रॉपर, वो स्टेप्स बना के की जाती है जो अच्छे से परफॉर्म होती है, और इस चीज से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। दवाइयाँ और थेरेपी दोनों मिला के बेस्ट रिजल्ट आते हैं। साइड इफेक्ट से बिल्कुल नहीं डरना, और अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, जो मैनेजेबल होते हैं। इलाज का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना जो अलामात होती हैं वो वापस आ जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझा पाई होंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझा चुकी होंगी। अगर कुछ और मालूमात आप लोगों ने हासिल करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।